नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने एक दिन पहले बैठक की थी तमाम विधायकों के साथ, लेकिन इस बैठक के बाद मीडिया को सिर्फ इतना ही कहा गया था कि यह मकर संक्रांति के बाद बधाई देने का सिलसिला था, एक दूसरे से मुलाकात हुई है, राजनीति पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब बातें ऐसी आ रही हैं सामने कि अमित शाह ने भी संकेत दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। गंगेश जी, जिस बात को लेकर कयास लग रहे थे, लगता है कि अब वहां मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अमित शाह ने एक अखबार में बयान दिया है और इस तरह की कटिंग्स आई हैं, इस तरह की चर्चा हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि एनडीए के जो घटक दल बिखर गए हैं, जो दूर चले गए हैं, उनको वापस लाने पर कोई प्रस्ताव अगर उनके वापस लौटने का आता है तो वो प्रस्ताव वो स्वीकार कर लेंगे। जब उनसे नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा गया तो शायद उन्होंने जो बातें कही हैं अखबारों को, चूंकि वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हमारे पास नहीं मौजूद है, लेकिन जो बातें हैं उसमें ये है कि नीतीश कुमार भी अगर लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा संकेत है, क्योंकि अभी तक आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले तक जब अमित शाह यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन अब अगर ये कहा जा रहा है कि दरवाजे घटक दलों के लिए खुले हुए हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। अब ये एक मुद्दा है कि अमित शाह क्या कहते हैं। अब जरा उसके बाद के रिएक्शंस को देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अभी बाहर निकलते हुए एक पत्रकारों से बात की, हालांकि 3-4 ही पत्रकार वहां मौजूद थे, उसमें जो उनका कट टू कट जवाब था, आमतौर पर पत्रकारों से उस तरह से वो बात नहीं करते हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी पढ़ी जा सकती थी, जिसमें अयोध्या के बारे में भी पूछा गया था उनसे और उन्होंने कहा कि नहीं जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि इतना कट टू कट बोलने वाले लालू यादव नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर दिख रहा था कि थोड़ी नाराजगी है। तो वो नाराजगी किस बात को लेकर थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब एक सवाल ये उठता है कि इधर नीतीश कुमार अपने सारे पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, सारे एमएलए एमपी से लगातार मिल रहे हैं, अध्यक्ष पद खुद उनके पास है। मतलब पहले जो एक से 2 आदमी होता वो स्थिति नहीं है, अब वो सिंगल मैन है, वो खुद से ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं पार्टी अध्यक्ष के बतौर। तो ये उनके लिए ये है, और उस तरह से खबरें लीक भी नहीं होंगी। तो अब जबकि उनको लगने लगा था पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां आई और जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि ललन सिंह क्या कर रहे थे और कुछ एमएलए अलग थे, ये कितनी सही है कितनी गलत है हम उस पर नहीं भी जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो सामने है कि नीतीश कुमार ने खुद कमान पार्टी का अपने हाथों में ले लिया। तो अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये अगर ये कोई फैसला होता है कि सत्ता में आप एक नई पलटी देखने को मिलेगी, तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के वक्त में कि नीतीश कुमार इस वक्त सोच क्या रहे हैं। तो अब अगर उनके ताज़ा तरीन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उनके एमएलएज को बुलाया गया है पटना, या उनको कहा गया है कि आप पटना में रहें, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आने वाले थे, फिर उन्होंने बिहार का दौरा कैंसिल कर दिया, ये दूसरा संकेत है। तो इस तरह के कई संकेत लगातार मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में फिर दूरियां घटी हैं और कुछ नया देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल 27 को मोदी जी चंपारण से चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं, तो लगता है कि उसके पहले ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो जो पहले आने वाले थे वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, अब कैंसिल होना ठीक नहीं है, वो शायद पोस्टपोन हुआ, और उसके बाद अब वो 27 को आ रहे हैं। तो उससे पहले, मतलब अगर 27 को वो आ रहे हैं तो उसके पहले क्या स्थितियां बनेंगी उस तरह की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2-3 दिन जो मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि अगला 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं सावधानी के बतौर अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अटकलें पिछले दिसंबर महीने से चल रही हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि कह रहे थे कि 14 जनवरी के बाद, यानी 15 जनवरी के बाद, ज़्यादा मकर संक्रांति के बाद चीज़ें बदल जाएंगी।
लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आज हम लोग 18 तारीख को क्रॉस कर रहे हैं, मध्य रात्रि में है एक तरह से, तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन अगले 2-3 दिनों में क्या चीजें बदल जाएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी चर्चा जमकर चल रही है। चलिए, तो हमें भी इंतजार रहेगा इस बात का कि क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, चर्चाएं इस तरह की थी कि नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं ललन सिंह, कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब इंतजार इस बात का है कि 1-2 दिनों में क्या कुछ होता है। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।